भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जगदलपुर में ली प्रेस वार्ता। हंगामेदार रहा नगर निगम का बजट और सामान्य सभा। शिव से मिलन और उनमें समा जाने की प्रतिबद्धता ही अघोर पंथ। जगदलपुर की रामनवमी शोभा यात्रा में बस्तर संभाग के हर जिले से पहुंचे 1 लाख के करीब श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के सांसद सदस्यता रद्द किए जाने एवं सांसद निवास खाली करने के नोटिस जारी किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव भवन में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम भाजपा कर रही है। देश में हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलता है, पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं, अडानी के संबंधों के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बोलने से रोका जाता है। केंद्र सरकार की गलतियों को राहुल गांधी ने उजागर किया तो केंद्र सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी एवं घर खाली करने का नोटिस दे दिया। देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मगर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को प्रजातंत्र की गला घोटने का काम किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने अडानी के साथ मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, रिश्तों के बारे में लोकसभा में बात रखी तो माननीय राहुल गांधी जी का आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हम सत्य के साथ खड़े हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में हम आवाज उठाते रहें। भले तानाशाह सरकार हम सबको कितने भी बार दबाने का प्रयास करे, हम डरने वाले नहीं हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर निगम के सामान्य सभा में सत्ता पक्ष कांग्रेस की गुंडागर्दी और अमर्यादित व्यवहार के कारण भाजपा पार्षद दल ने आज नगर निगम की सामान्य सभा से वॉकआउट किया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आरोप लगाया कि आज लगभग 5 महीने बाद, जो कि वास्तव में हर 2 महीने में बुलाई जानी चाहिए, सत्ता पक्ष ने बजट के संबंध में सामान्य सभा बुलाई। बजट के साथ अन्य 12 विषयों पर चर्चा होनी थी तथा भाजपा पार्षदों ने जनहित में प्रश्न लगाए थे, उनका भी निराकरण किया जाना आवश्यक था। परंतु सदन के शुरुआत से ही अध्यक्ष कविता साहू ने जिस प्रकार एक तरफा रुख लिया था, उससे भाजपा पार्षद दल आहत था। भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष से पूछा कि जब आपने पिछले सामान्य सभा में बार बार कहा कि हर 2 माह में सामान्य सभा बुलाई जाएगी, तो आपने फिर 5 महीने का समय क्यों लगाया। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि बजट पास कराना आपके संवैधानिक बाध्यता थी, वरना आप अभी भी सामान्य सभा नहीं बुलाते। बजाय महापौर अध्यक्ष ने उत्तर देने के सीधे बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्षुब्ध भाजपा पार्षदों ने सदन से वॉकआउट किया और कहा कि वह सदन में बजट भाषण पर चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए महापौर के भाषण के पश्चात उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और अपने कहे अनुसार बजट भाषण के पश्चात सदन में वापस लौटे और बजट पर चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने पहला बजट पेश किया 58 लाख घाटे का, दूसरा बजट पेश किया 31 लाख घाटे का, तीसरा बजट पेश किया 52 लाख घाटे का, आज जो बजट पेश किया 1 करोड़ 32 लाख घाटे का। ये झूठी सहानुभूति लेना, अरे आप किसी एक को मत को कम कर दो, आपका फायदे का बजट हो जाएगा। पूरी कल्पना पे आधारित है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए एक घाटे का बजट लेके आते हैं जिससे जनता गुमराह हो। सारी योजनाएं, कोई पैसे की कमी है, दलपत सागर में आप करोड़ों रुपए फूंक दिए, इसने स्टेडियम बनाए, भ्रष्टाचार, वीड हार्वेस्टर के लिए 5 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में डुबोने जा रहे हो।
लाखों 5-5, 6-6 लाख रुपए आप दलपत सागरों को साफ करने के लिए पिछले 3 साल से लगे हुए हो, कहाँ है इनका सफाई? लोग पूरी तरह से बजट पे बहस करना चाहते थे, परंतु सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी किया और जिस तरफा से बहुमत के आधार पर एक तरफा बजट उन्होंने पास किया, बजट पे चर्चा नहीं हुई, कोई अभिमत नहीं लिया गया और ताली बजा के जिस प्रकार से उन्होंने पास किया, ये सदन की गुंडागर्दी पूरे देश में इस प्रकार का कीर्तिमान सिर्फ जगदलपुर शहर में है। नगर सरकार का चौथा बजट था जो कि शहर विकास को लेकर था, और जैसे ही मैंने सदन में बजट प्रस्तुत किया तो हमारे विपक्ष के सभी पार्षदगण और जितने नेता प्रतिपक्ष के साथ में सब बाहर निकल गए और उन्होंने कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार किया। सरासर आरोप लगा रहे हैं, यदि वो नगर विकास, शहर विकास के लिए अगर उनकी सोच रहती तो शायद वो बाकायदा हमारे बजट को बैठ के शांतिपूर्वक सुनते और चर्चा भी करते, और हम बाकायदा चर्चा करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे पहले तो उन्होंने आपस में लड़ाने का प्रयास किया, महापौर और अध्यक्ष के विषय में बात की कि आपस में नहीं बनती है। कहीं ना कहीं उन्होंने अंग्रेज थे उनकी नीति को अपनाने का प्रयास किया, और जब उसमें साकार उनका मतलब जो सोच था वो कामयाब ना होने के कारण उन लोगों ने मतलब जो हल्ला बोल किया। जगदलपुर में रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश से अघोरी साधुओं का दल बुलाया गया था, जो भस्म हवा में उछालते शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। पहली बार शहर में अघोरियों साधुओं की उपस्थिति भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। अघोर पंथ में मोह माया का कोई स्थान नहीं होता। शमशान में रहकर साधना, शव भक्षण करने वाला ही यथार्थ में अघोरी कहलाता है। अघोर पंथ की एक अलग ही दुनिया होती है। भस्म को शरीर और जटाओं में धारण कर शेष दुनिया से अलग रहकर उन्हें आत्मिक सुख मिलता है। केवल और केवल शिव के गण होने की लालसा ही अघोर पंथ की और व्यक्ति को ललायित करता है। और हरिश्चंद्र घाट पे रंगभरी एकादशी के दिन महामशान की राख से होली होती है, तो वही होली यहाँ पे मैं बनारस की धरती से आई हूँ, जो कि यहाँ पे मसान की होली खेलने और बाकी भी जो पब्लिक लोग हैं उनको भी खिलाने आई हूँ, जो कि यहाँ पे होली जिस प्रकार की होने वाली है, जो बनारस में हम लोग मसान की होली खेलते हैं, बस वही यहाँ पे भी दिखाने आए। और इन्होंने परसों रात को वहाँ से निकले थे अपनी स्वयं की गाड़ी से, और बस्तर के इस रामनवमी के उत्सव के लिए स्पेशल आए हैं ये। और मेरे ख्याल से बस्तर संभाग में अपने आप का अनूठा आयोजन होगा, जो कि संस्कृति से हमारे पुराने जो रीति रिवाज है उनसे जोड़ता है, एक सेतु का काम करेगा अपने धर्म जागरण के लिए ये काम। और मुझे लगता है कि ये बस्तर वालों को देखने में बहुत मज़ा भी आएगा, आनंद लेंगे और धर्म जागरण का काम भी करेगा। ये शोभा यात्रा है, उसमें बनारस से अघोरी बाबा की टीम आई है, जो अपने विभिन्न जो प्रदर्शन है वो सनातन धर्म जो सनातनी है उनके सामने रखने वाले हैं। आज जो जगदलपुर सहित पूरे बस्तर के संभाग के जो सनातनी है वो आज अपनी धर्म के जो जितने भी कर्म है वो देखने वाले हैं। आज जो माहौल बना हुआ है वो विशेषकर बनारस से आई हुई झांकी को देखने के लिए लोग जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं, ये पूरे सनातनियों के लिए, पूरे राम जी के भक्तों के लिए आज एक विशेष उपहार है। रामनवमी के मौके पर दंतेश्वरी मंदिर के सामने से निकली भव्य शोभा यात्रा का एक छोर गिदम रोड के अंतिम चौराहे तक नहीं पहुंचा था, और इधर शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की कतार लंबी होती जा रही थी। बस्तर संभाग के हर जिले से श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे थे। हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोग शोभा यात्रा में शामिल थे और डीजे की धुन पर थिरकते जय श्री राम का जय घोष लगाते चल रहे थे। जिस रूट से शोभा यात्रा को गुजरना था उस पूरे मार्ग पर पुलिस के जवान काफी संख्या में तैनात किए गए थे। हर चौराहे पर सामान्य संगठनों के लोग शीतल पेय प्रदान कर शोभा यात्रा में शामिल लोगों का सत्कार करते नजर आए। राम दरबार भी आकर्षण का केंद्र था, जहां भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की 7-7 फीट ऊंची और भगवान हनुमान की 4 फीट ऊंची प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही थी। मालवाहक वाहनों में लोग श्री राम धुन गाते बजाते चल रहे थे। रामनवमी का त्यौहार बड़ी खुशी और हर्ष के साथ हम सभी मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं समस्त भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, वृद्धों सभी को बहुत
हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, हम सभी स्वस्थ रहें और हमारे जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ सहित देश के विकास को लगातार आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी को महसूस हो रहा है कि पूरा शहर जो है वो भगवामय हो गया है और निरंतर हम चैत्र प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक लगातार हमारे विभिन्न प्रकार के आयोजन शहर भर में और विभिन्न खंड प्रखंडों में होते रहे हैं और जिसका परिणाम आज एक बृहद स्तर पर महासागर के रूप में आप इस जगदलपुर नगर में देख रहे हैं कि सभी लोग भक्तिमय माहौल में अपने आप को बहुत ही हिंदू होने का एक गर्व जो है आज महसूस कर रहे हैं और निरंतर अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर के सब बहुत ही उत्साहित है और रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने नारायणपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टरों को निर्देशित दिया कि आवश्यक होने पर ही मरीजों को रिफर किया जाए। अस्पताल में आने वाले मरीज अधिकतर गरीब तबके के होते हैं। उन्होंने जिला अस्पताल भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों के वार्ड में घुसकर विधायक ने अन्य मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था भी देखी। अस्पताल की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक चंदन कश्यप ने डॉक्टरों को दिशा निर्देशित दिए। अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन और दवाइयों के वितरण के बारे में मरीजों से जानकारी ली। मरीजों के द्वारा विधायक को बताया कि छोटी छोटी बातों पर अव्यवस्था का बहाना बनाकर मरीजों को जगदलपुर रिफर कर दिया जाता है। इस पर विधायक ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि बहुत जरूरी हो तभी मरीजों को बाहर रिफर किया जाए, अन्यथा खरसिया में ही मरीजों को उपलब्ध सुविधा के तहत उपचार करने का प्रयास किया जाए। वीर सावरकर सभागार में शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में कलेक्टर चंदन कुमार ने सभी के टीम भावना के साथ कार्य करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि सर्वेक्षण हेतु सुपरवाइजरों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। आपका दायित्व है कि प्रगणकों के समूह के साथ उचित समन्वय स्थापित कर उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों के सहयोग से संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण कराएं। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से एक साथ सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। बस्तर जिले में इसके लिए 456 प्रगणक दल नियुक्त किए गए हैं। साथ ही तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग के लिए जिला और जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। जो मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि आप लोग उसी के अनुरूप में अपने कार्य करेंगे। सबसे पहला, यहाँ जितने भी सुपरवाइजर हैं उन्हें उनके अंदर 2, 3 या 4 जो एन्यूमरेटर्स होंगे, प्रगणक होंगे, उनके समूह आपके साथ अटैच किए जाए। आज सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप उनसे बात करके ये पता लगा लीजिए कि उनके पास जो दस्तावेज होने चाहिए। एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। एक द्रोणिका हवा की अनियमित गति तेलंगाना के मध्य उत्तर प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में 1-2 स्थानों में गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। आज चक्रवात के कारण जगदलपुर में मौसम ने करवट ली और 1 से 1.5 घंटे तक अंधड़ के साथ वर्षा हुई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार प्रदेश के 33 जिलों में मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनियोजित करार दिया है। कांकेर में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 4 बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।
केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सबसे भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी ने 2 लिखित अनुरोध किए कि उन्हें संसद में जवाब देने दे। इसके बावजूद अध्यक्ष ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। साथियों, राहुल गांधी के ऊपर यह सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। उन्होंने मोदी के निकट सहयोगी अडानी के घोटालेबाजी और अडानी मोदी के गठबंधन का आवाज़ उठाया। मोदी सरकार के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी के भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद के बजट सत्र में चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश थी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ता से भेंट मुलाकात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पहुंचे थे। आबकारी मंत्री को सर्किट हाउस पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। तिरंगा चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, दादी जिंदाबाद के नारे लगाए। मार्ग में लोगों ने आबकारी मंत्री को नमस्कार किया। इस पर आबकारी मंत्री ने सभी का अभिवादन करते हुए काफिले के साथ सर्किट हाउस पर पहुंचे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, कवासी लखमा ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कवासी लखमा ने मोदी और अडानी पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री ने कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अडानी अरबपति की लिस्ट में 8 साल पहले 609वें नंबर पर आता था, वो अचानक पहले नंबर पर कैसे आ गया। लखमा ने आगे कहा, पीएम मोदी राहुल की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को अडानी पर सवाल उठाने के चलते परेशान किया जा रहा है। अडानी अगर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाते हैं तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। लोकसभा में राहुल गांधी बोलता है तो कार्रवाई से निकल दिया जाता है। हमारा प्रतिपक्ष का नेता राज्यसभा में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, कार्रवाई से निकल दिया जाता है। एक कौन का उचित है? आज तक देश में चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, वो प्रतिपक्ष रहता है, वो अलग करता है। अडानी मामला को गोलमोल कराने के लिए, उनको दबाने के लिए विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद लोकसभा चलने नहीं दे रहा है। कहीं कांग्रेस पार्टी चुप रहेगा, कहीं लोकतंत्र खत्म होगा, कांग्रेस पार्टी चुप रहेगा। ये देश 135 करोड़ का देश है, हर चुप को दबा जा रहा है, सबको तानाशाही तरीके से कुचलाने का, दबाने का काम कर रहा है। इसलिए इस देश को आजादी करने वाला पार्टी महात्मा गांधी, पंडितलाल नेहरू। 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र का कल नवमी पर ज्योत विसर्जन के साथ समापन हुआ। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विराजित छत्तीसगढ़ की आराध्य माता बमलेश्वरी देवी के दरबार में भी इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की गई। वहीं नवमी पर कल देर शाम भक्तों द्वारा माता के दरबार में प्रज्वलित कराए गए आस्था के ज्योत का विसर्जन भव्य रूप से किया गया। नीचे स्थित छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित 841 ज्योति कलश का विसर्जन भव्य रूप से यात्रा निकालकर प्राचीन महावीर मंदिर तालाब में किया गया। इस मनमोहक दृश्य को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे थे, जहां देर रात तक ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। 9 दिन माता की सेवा करने के बाद आज विसर्जन का दिवस। मैं माता से कामना करता हूं कि सबकी उज्जवल भविष्य की कामना
सभी हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, ये माता से हम लोग आज कामना करते हैं। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। जैसा कि ये 9 दिनों का पर्व, महापर्व आज ज्योति विसर्जन के साथ बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पूरे कार्यकर्ताओं और जितने भी दर्शनार्थी हैं उनका उत्साह देखते ही बनता था। और सबसे पहले देवी जी की पूजा अर्चना कर माई ज्योत की पूजा की गई और कतारबद्ध तरीके से महावीर मंदिर इन ज्योति कलशों को ले जाया गया। और इस तरह से कार्यकर्ताओं की व्यवस्था थी कि माँ की ज्योति उनकी आंखों से बरोबर बनी रहे और बहुत सुंदर ढंग से और अनुपम नज़ारा था। इस तरह ये नवरात्र कार्य संपन्न हुआ। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।